बस आज हम लोग पुनः आ गए हैं लिमिट के 13.1 चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस को करने के लिए जो एनसीईआरटी से चल रहा था। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे इससे पहले वाले वीडियो के अंदर, तो उससे पहले वाले वीडियो के अंदर हम लोगों ने लगभग 18 तक क्वेश्चंस को कर लिया था और हम लोग 19 वाले क्वेश्चन को आज से सॉल्व करेंगे, यानी इसके आगे से सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं हम लोग 19 वाला क्वेश्चन। जो 19 वाला क्वेश्चन है वो ये है कि लिमिट x टेंस टू 0 x सेक x। ठीक है, ये 19 वाला क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि लिमिट आप निकालिए 0 पे जब x की वैल्यू आप इस पूरे फंक्शन की लिमिट निकालिए जब x क्या हो 0 हो। तो मैं अगर x यहाँ पे 0 पुट कर दूं तो 0 इंटू, क्योंकि हम चेक करते हैं कि डिफाइन है कि नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा 0 इंटू सेक 0, और सेक 0 की वैल्यू क्या हो गई 1, तो 0 इंटू 1 क्या हो गया 0। ये क्या है, ये तो डिफाइंड है, क्योंकि 0 आ गया तो ये तो डिफाइंड है, तो इसका मतलब यहाँ पे डिफाइंड है तो कोई बात ही नहीं है। तो 19 वाला तो बड़ा ईजी था। 20 वाला अगर हम लोग देखें तो 20 वाला क्वेश्चन है हमारे पास, वो ये है कि लिमिट x टेंस टू 0 ax प्लस, सॉरी ये नहीं है, साइन ax प्लस bx अपॉन ax प्लस साइन bx। ठीक है, हाँ यही है। कह रहा है कि a, b इज a, b, a प्लस बी इज इक्वल टू नॉट 0। ठीक है, हाँ ये है। तो a, b या a प्लस बी आपका 0 नहीं होना चाहिए। आपको दिख भी रहा है अगर a और b 0 हो गया तो भी काम दिक्कत में आ जाएगा, इसीलिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 0 नहीं होना चाहिए। वो आप समझदार हैं, वो आपको समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे पहले चेक करते हैं कि हमारा डिफाइंड है कि नहीं है। 0 पुट कर दूंगा मैं अगर, तो यहाँ पे बन जाएगा a इंटू 0 यानी 0 प्लस b इंटू 0 यानी 0 अपॉन पूरे के नीचे a इंटू 0 यानी 0, और यहाँ पे साइन b इंटू 0, इसका मतलब साइन 0। क्या हो गया ऊपर 0 प्लस 0, 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 अपॉन 0, तो क्या हो गया इनफाइनाइट। यानी क्या होगा इस पे, तो ये वैल्यू क्या हो जा रही है अनडिफाइंड हो जा रही है, तो यहाँ से इसको हम नहीं ले सकते, है ना। यानी यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इसको हटा रहे हैं। ओके, यानी हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब कुछ ना कुछ क्या कर सकते हैं, क्या हम कोई फॉर्मूला यूज कर सकते हैं यहाँ पे, नहीं। क्या हम कोई थ्योरम लगा सकते हैं, हाँ, एक ही आंसर है हाँ। ठीक है, कौन सा थ्योरम, तो थ्योरम लगाते हैं। थ्योरम कैसे लगाएंगे, तो साइन ए एक्स को साइन ए एक्स अपॉन एक्स बना लेते हैं, साइन बी एक्स है तो साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स बना लेते हैं। तो ये कैसे बनेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0, यहाँ पे क्या करेंगे साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स करेंगे, तो इसके लिए मुझे ए एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्लस बी एक्स अपॉन पूरे के नीचे आओ, ये ए एक्स ऐसे रहेगा प्लस साइन बी एक्स है तो साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स हो जाएगा इंटू बी एक्स। हो गया। अब क्या करो यहाँ पे देखोगे तो लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ से अगर मैं कॉमन लेना चाहूँ तो x यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल, तो x कॉमन हो जाएगा। और चूंकि अगर मैं इसका लिमिट ले लूँगा तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, है ना। अगर मैं इसका लिमिट ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और ऊपर क्या, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो गई, और यहाँ पे बचेगा केवल a प्लस x खत्म, यहाँ पे क्या बच जाएगा b अपॉन पूरे के नीचे। यहाँ भी मैं अगर x कॉमन ले लूँ तो x कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा मेरे पास, यहाँ से x अगर मैं कॉमन ले रहा हूँ तो x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे इसकी वैल्यू तो हो गई 1, तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस यहाँ पे 1 और इंटू यहाँ पे x चला गया तो केवल बचेगा b, यानी a प्लस बी। x से x क्या हो गया कैंसिल, क्या बचा मेरे पास यही बचा। और यहाँ भी देखो a प्लस बी से a प्लस बी क्या हो गया कैंसिल। इसीलिए इसने क्या लिखा था कि a प्लस बी इज इक्वल टू नॉट 0, वो नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ के लिए, तो यहाँ पे क्या आ गया लिमिट x टेंस टू 0, और यहाँ पे क्या बचा है 1, और x इज इक्वल टू 0 डालोगे कहाँ, कोई लेने वाला है ही नहीं, तो आंसर क्या हो गया 1। तो इसका आंसर क्या आ गया 1। एकदम सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, 20 हो गया। इसी तरीके से हम लोग 21 वाला देखते हैं। अब अगर हम 21 वाले क्वेश्चन को देखें तो 21 वाला क्वेश्चन हमारे पास थोड़ा सा तगड़ा है। लिमिट x टेंस टू 0 cosec x माइनस cot x। और मैंने जो ही बोला होगा आपको कि थोड़ा तगड़ा है, तो आपके माइंड ने रिकॉग्नाइज कर लिया होगा कि हाँ सच में ये क्या है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, यही है साइकोलॉजी। ठीक है, चलिए देखिएगा, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। x टेंस टू 0 cosec x माइनस cot x, यानी क्या करो x की वैल्यू 0 पुट करके देख लो। तो x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा cosec 0 माइनस cot 0। cosec 0 की वैल्यू क्या होती है, cosec 0 की वैल्यू हो जाती है इनफाइनाइट,
और कॉट जीरो की वैल्यू भी क्या होती है, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट, यानी नॉट डिफाइंड यानी अनडिफाइंड। ये तो हम लोग जानते ही नहीं, यही तो है हमारे सातों केसों में से एक केस, ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट आ गया, तो यानी हम इस चीज़ को सॉल्व नहीं कर सकते। ओके, यानी हम ऐसे लेंगे ही नहीं, हम यहाँ पे कुछ ना कुछ अलग करेंगे। तो लिमिट x टेंस टू 0, इसको हम लोग लिखेंगे तो 1/sin x माइनस, इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं हम लोग cos x अपॉन sin x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख दिया। अब मैं अगर यहाँ से सॉल्व करूँ लिमिट x टेंस टू 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नीचे आएगा sin x और ऊपर हो जाएगा 1 माइनस cos x, हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो यार 1 माइनस साइन एक्स है और यहाँ पे साइन 1 अब माइनस कॉस एक्स और यहाँ पे क्या है साइन एक्स है, क्या तिकड़मबाजी लगाएं कि हमारा काम बन जाए, तो बड़ा इजी है। देखो कैसे, हम लोगों ने पढ़ा है कि 1 माइनस कॉस 2x रहेगा अगर, तो हम उसको लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, सॉरी 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, अरे भाई हमने क्या पढ़ा है, कॉस 2x इज इक्वल टू, डायरेक्ट करूँगा तो दिक्कत होगी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, इसको इधर कर दो इसको इधर कर दो तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, अच्छा ये इधर आएगा ये इधर आएगा तो ये 1 माइनस कॉस 2x बना देगा 1 माइनस कॉस 2x। अगर मैं इस 2 को हटाऊँ तो वो 2 कहाँ चला आएगा, इसके नीचे, यानी जहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स है वहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ, बिल्कुल, तो मैं यहाँ पे ये लिख दूंगा, तो लिमिट x टेंस टू 0 और मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2 साइन एक्स बाई 2 हो जाएगा, 2 साइन एक्स बाई 2 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका साइन एक्स है तो साइन 2x का हमको फॉर्मूला पता है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, है ना। अगर मैं इस 2 को हटा दूँ तो ये 2 यहाँ और यहाँ आ जाएगा, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन x बाई 2 से चूंकि ये स्क्वायर में था तो एक खत्म हो गया, ठीक है। क्या बचा मेरे पास, लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ पे बच गया मेरे पास साइन x बाई 2 अपॉन कॉस x बाई 2 मिल गया। अब x की वैल्यू क्या पुट कर दो 0, तो x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो साइन 0 बाई 2 अपॉन कॉस 0 बाई 2, साइन 0 बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा भाई, साइन 0 एक स्टेप और बढ़ा लो और ये क्या बन गया कॉस 0, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0 और कॉस 0 की वैल्यू 1, 1 से 0 में डिवाइड करूंगा क्या आ गया 0 और ये हो गया आंसर, ठीक है। अगर आप tan 0 करके लेते तो भी आपका आंसर आ जाता, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, मतलब tan x बाई 2 हो जाता है यहाँ से तो भी आंसर था। तो इस तरीके से 21 वाला क्वेश्चन आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ओके, अब हम लोग देखते हैं 22 वाला क्वेश्चन, जो 22 वाला क्वेश्चन है। जो 22 वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है। चलिए देखिएगा 22 वाला क्वेश्चन, यानी लिमिट x टेंस टू 0 यानी 0 यानी पाई बाई 2, यहाँ पे हो जाएगा tan 2x अपॉन x माइनस पाई बाई 2, ये है पाई बाई 2 पुट कर दो, तो पाई बाई 2 पुट कर दोगे तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा tan 2 इंटू पाई बाई 2 अपॉन पूरे के नीचे x माइनस पाई बाई 2 के यहाँ पे पुट कर दो पाई बाई 2, क्या होगा, ये 2 से 2 कैंसिल, ये पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कैंसिल, यहाँ पे क्या बन गया tan पाई बन गया और यहाँ पे क्या बन गया आपके पास 0, 0 से करूँगा तो 100% इनफाइनाइट आएगा, और इनफाइनाइट का मतलब अनडिफाइंड, ठीक है, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो अगर अनडिफाइंड केस है तो इसको कुछ करके हम लोग क्या करेंगे, इसको करके हम क्या करेंगे सही करेंगे, यानी डिफाइन बनवाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको मिटा के हम लोग सबसे पहले डिफाइन वाला केस बनाते हैं। तो डिफाइन वाला केस कैसे बनाएंगे इसको हम लोग देखते हैं। तो भाई सिंपल, हमारे पास वही तरीका, उसी तरीके के थ्रू हम चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा फॉर्मूला भी हम नहीं लगा सकते जिससे हमारा काम बन जाए, ठीक है ना। तो एक सटीक फॉर्मूला भी हमारे पास नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे वही काम करेंगे जो करते आए हैं। जब हमारे पास फॉर्मूला नहीं लगेगा तो थ्योरम लगाएंगे साइन एक्स बाई एक्स वाला। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे ये वाली चीज़ों को सेम करनी पड़ेगी, है ना। तो मैं सबसे पहले सेम करने के लिए मैं सबसे पहले एज्यूम कर लूँगा कि x माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल टू वाई, मान लिया। अब जब मैं इसको ऐसे मान लूँगा तो एक बात समझो, ध्यान देना, कभी भी मान लो अगर यहाँ पे बोल रहा है कि x टेंस टू पाई बाई 2, जब भी x टेंस टू पाई बाई 2 यानी जब x पाई बाई 2 होगा तो y की वैल्यू 100% 0 के बराबर होगी कि नहीं होगी, ठीक है। थोड़ा सा मैं नीचे आता हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत चमक रहा होगा, यहाँ पे आ रहा हूँ मैं। तो x माइनस पाई बाई 2 को अगर मैं y मान लेता हूँ
तो आप खुद देखो ना, x को अगर मैं π/2 के नज़दीक लेके जाऊंगा तो y मेरा किसके नज़दीक जाएगा, 0 के। कैसे सर, कैसे भाई, x के जगह पे तुम π/2 रख दो और यहाँ पे क्या है -π/2, कैंसिल ना, क्या आ गया 0। जितना उसके नज़दीक जाओगे y भी मेरा किसके नज़दीक जाते जाएगा, 0 के। तो ये इसीलिए मैं क्या लूँगा, y टेंस टू 0। अच्छा, एक चीज़ तो यहाँ से समझ में आ गई कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, कि जब हम x π/2 लेंगे तो y क्या होगा, 0 के नज़दीक पहुँचेगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो y की वैल्यू मतलब इधर भेज सकता हूँ, बिल्कुल भेज दूंगा। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y प्लस π/2 मिल गया। x की वैल्यू मिल गई, इसकी वैल्यू मिल गई, बस इसी को यहाँ पे उठा के फेंक दो। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, लिमिट x टेंस टू π/2 और यहाँ पे tan 2x है, तो 2 ऐसे रहेगा, x की वैल्यू पुट कर दो भाई, क्योंकि हमको पता था ऐसी आपदा आएगी, इसीलिए हम लोगों ने पहले ही निकाल लिया था। ठीक है, अपॉन यहाँ पे क्या करूँगा, x माइनस π/2, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू मैंने क्या मानी है, y, तो y हो गया, सिंपल। अब मैं यहाँ से अगर देखूँ तो 2 से गुणा कर देता हूँ मैं, तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू π/2, सॉरी यहाँ पे x टेंस टू π/2 चलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे चलेगा y टेंस टू 0, तो y टेंस टू 0। अब मैं अगर यहाँ से सॉल्व करूँ तो हो जाएगा मेरा tan 2y प्लस 2 इंटू π/2 अपॉन पूरे नीचे y, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, लिमिट y टेंस टू 0, यहाँ पे बचा मेरे पास लिमिट tan पाई प्लस 2y, पाई प्लस 2y, सॉरी पाई प्लस 2y, पूरे के नीचे y हो गया। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे पाई प्लस 2 यानी 180 प्लस थीटा वाला फॉर्मूला लग गया। 180 प्लस थीटा यानी किस में चला गया है, थर्ड में, और थर्ड में तो tan और cot ही पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब ये tan की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और चूंकि पाई है यानी 180 और 180 में बदलेगी नहीं वैल्यू, तो यानी आ जाएगी tan 2y अपॉन y, और ये हो गया लिमिट y टेंस टू 0 हो गया। अब मैं यहाँ से अगर इसको चेंज करना चाहूँ, लिखना चाहूँ, तो क्या मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, tan 2y को साइन और कॉस में लिख सकता हूँ, बिल्कुल साइन और कॉस में मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, साइन 2y अपॉन कॉस 2y हो जाएगा, और पूरे नीचे y, ये y पलट जाएगा, तो मेरे पास आएगा लिमिट y टेंस टू 0, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास साइन 2y अपॉन y इंटू कॉस 2y हो जाएगा, y इंटू कॉस 2y। ठीक है, y इंटू कॉस 2y को फिर पुनः चेंज कर लिया जाएगा तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए हो जाएगा। चलिए सबसे पहले मैं इसको यहाँ से इधर वाला पोर्शन मिटाता हूँ ताकि मैं उसको सॉल्व करूँ। अब देखिए साइन 2y आई है, 2y आया है, तो अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, बहुत ईजी है। लिमिट y टेंस टू 0, साइन 2y है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन y इंटू कॉस y, हाँ या ना, अपॉन पूरे के नीचे मैं फिर से यहाँ से लिख सकता हूँ, नहीं मैं इसको अगर एक्सपेंड भी करूँगा तो कोई मतलब नहीं है, 2y अपॉन 2y से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और ऊपर डिवाइड कर देता हूँ, एक y से एक y कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेरा 2 cos स्क्वायर y माइनस 1। ठीक है, सबसे इजी काम यहाँ से करते हैं हम लोग, साइन 2y है ना, तो 2y से हम लोग क्या कर देते हैं, डिवाइड और ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि हमारे पास ये सबसे आसान तरीका है, इधर से हम लफड़ा क्यों लें, y इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 2y हो जाएगा, तो cos 2y तो ऐसे रहने दो अभी फिलहाल के लिए, अभी देखते हैं इसका क्या किया जा सकता है। यहाँ पे देखोगे ये वाला पोर्शन, तो जब मैं इसका लिमिट लूंगा तो इसकी कहानी तो खत्म हो गई, इसकी कहानी हो गई खत्म, यानी यहाँ पे क्या बचा, 1 इंटू 2y अपन पूरे नीचे y इंटू कॉस 2y को अब लिखो ना 2 cos स्क्वायर y माइनस 1 लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि नीचे मुझे कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं चाहिए जो जीरो लेके आ रहा हो, साइन में ही ले लो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, चलो भाई किसी में भी ले लो, मैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर y ले रहा हूँ क्योंकि भ्रम ना पैदा हो, तो y से y कैंसिल हो गया, ऊपर क्या हो गया 1, नीचे क्या हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर y हो गया, और ये सब लिमिट चल रहा है, इसको भूलिएगा मत, नहीं तो गेम चेंज हो जाएगा। यहाँ पे चमक रहा होगा, थोड़ा सा चमकीला है मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आप उसमें थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लीजिएगा। अब मैं y की वैल्यू क्या रख दूंगा 0, तो क्या होगा 1 अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 0 होगा, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर 0 मतलब 0, तो 2 का मल्टीप्लाई 0, कहानी खत्म, यानी 1 अपॉन 1, अब 1 अपॉन 1 का मतलब 1, आंसर खत्म। तो इस तरीके से आपका 22 वाला क्वेश्चन ये था, और 22 वाला क्वेश्चन भी आप लोगों ने क्या कर लिया, इजीली सॉल्व कर लिया। ठीक है, ये पैटर्न है, इसमें हमको ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी अभी तक। ठीक है, अब 23 वाले से जो फंक्शन दिया है वो फंक्शन वो नहीं है जो अभी तक हमने पढ़ा है, यानी हम लोगों को परिमेय फलन यानी पॉलिनोमियल फंक्शन मिल जाए, वो हम लोग तोड़ के बराबर कर देंगे, मतलब लिमिट लगा देंगे।
सिंपल। अगर हमको पॉलिनोमियल फंक्शन मिल गया ईजी वाला तो भी हम कर लेंगे, और अगर हमको क्या मिल गया, सॉरी वो रेशनल फंक्शन था, परिमेय फलन को इंग्लिश में रेशनल फंक्शन बोलते हैं, मैं कुछ भी बोल देता हूँ। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को भी हम लोगों ने इजीली सॉल्व करना समझ लिया। लेकिन अभी जो फंक्शन आ रहा है वो फंक्शन नहीं है जो हम सोच रहे हैं, यानी इन तीनों फंक्शन से परे है वो फंक्शन, और बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसको सीखना हमारे लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमको 12 में इसका बड़ा यूज मिलेगा। ठीक है, तो इस टाइप के फंक्शन को जो हम पढ़ेंगे इसके बाद, उसको हम लोग बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन या हाइब्रिड फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो जरूरी है सबसे पहले पीस वाइज फंक्शन या हाइब्रिड फंक्शन को समझ लेना, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, तो अभी चूंकि मैं यहाँ 22 तक करने के बाद वीडियो रोक दूंगा, यानी डन कर दूंगा इस पे, फिर हम सबसे पहले वीडियो लेके आएंगे पीस वाइज फंक्शन पे, और पहले पीस वाइज फंक्शन को अच्छे से डिफाइन कर लेंगे, तब जाके हम क्या करेंगे, तब जाके हम उन क्वेश्चंस को, यानी 23 वाले क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।